हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके एग्जाम्पल 2 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 212 पे। एग्जाम्पल 3 में दिया, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो एक स्थिर झील होती है, मान लिया तालाब है कोई, तालाब में यदि हम एक पत्थर डालते हैं तो उसमें वृत्ताकार तरंगे बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों में कितनी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि दर पूछी, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा क्षेत्रफल में वृद्धि दर, तो किसका मान पूछा इन्होंने, dA/dt का मान पूछा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में माना वृत्त या वृत्ताकार तरंग कह दीजिए, माना वृत्ताकार ही तो दे रखी ना। ठीक है, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल ए से, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त, ठीक है, तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तो ये आर का मान है, dr/dt का मान है। भाई तरंगे जो हैं वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, तो ये dr/dt का मान है, क्योंकि परिवर्तन दर हो रही इसमें। तो इन्होंने जो दे रखा है, किसका मान दे रखा, dr/ कितना मान दे रखा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने, 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल मैंने ये मान लिया, कितनी गति से बढ़ रहा है, तो किसका मान निकालना, dA/dt का मान निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल ए से डिनोट कर रखा है हमने, किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी। ए का डिफरेंशिएशन करेंगे dA/dt। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। आर का भी करेंगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करना। dr/d कितना आएगा, dt। तो dA/dt तो हमें फाइंड करना, ज्ञात करना। ये हो जाएगा 2 पाई, आर का मान कितना, 10 सेंटीमीटर, और dr/dt कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर। 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। 80 कितना हो जाएगा, पाई। जो ए हो है एरिया की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी की क्या होती है, तो इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4।
एक आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। जब घटेगी तो माइनस लेंगे और बढ़ेगी तो कैसा लेते हैं, प्लस। तो एक आयत की लंबाई कितनी दे रखी इन्होंने, x, वो कितनी दर से घट रही है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो ये dx बटे dt का मान है, प्लस का या माइनस का, माइनस का। एग्जाम्पल नंबर 4, एक आयत की लंबाई x दे रखी इन्होंने, ठीक है। तो ये मान किसका मान दे रखा इन्होंने, dx बटे dt का मान कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे पढ़िए, घट रही है तो कैसी आएगी, माइनस। और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो ये किसका मान दे रखा, dy बाई dt का। बढ़ रही तो 2 कैसी लेंगे, प्लस की, सेंटीमीटर पर मिनट। x बराबर कितना दे रखा, x बराबर दे रखा 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर। परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। परिमाप में परिवर्तन दर निकालनी और क्षेत्रफल में। तो परिमाप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, माना आयत का परिमाप, ठीक है, s मान लिया मैंने, सेंटीमीटर में ही मान सकते हैं, s सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, l प्लस b, कल भी लिखा दिया मैंने। तो ये बताइए तब s बराबर क्या आएगा, हाँ तो परिमाप क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई। इसने 2 पार्ट पूछे, बुक में पढ़ो क्या क्या पूछा इन्होंने। परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात करनी। पहले परिवर्तन दर किस में निकाल लेंगे, परिमाप में। परिमाप कितना मानना मैंने इसका, s। तो s में परिवर्तन दर क्या आएगी, ds बटे dt। और फिर सेकंड में किस में पूछा इन्होंने, क्षेत्रफल में परिवर्तन दर पूछी। क्षेत्रफल ये मान रखा, तो क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या आएगी, dA बटे dt। तो पहले मैं निकाल लूँगा क्या, ds बटे dt। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, ds बटे dt। x का करना dx बटे y का करेंगे dy बाई dt। dx बटे dt का मान बोलो, -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, तो ये किसका मान आ जाएगा, ds बटे dt का मान 2 इंटू -1 ds बटे dt -2s क्या होती है, परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मिनट में तो भैया मिनट में आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, बढ़ रहा है। तब आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, माइनस का आया तो क्या आएगा, घट रहा है। इसके बाद किसका मान निकालना, ठीक है, परिवर्तन दर किस में निकालनी, एरिया में। एरिया क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई एक्स वाई। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बटे डी टी निकालना पड़ेगा।
हो गया ना। तो ये तो हमने परिमाप में परिवर्तन दर निकाली, कर लीजिए। सेकंड पार्ट के लिए लिख लेंगे, माना आयत का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, a सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x, चौड़ाई कितनी y। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू t। ए का करेंगे तो इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, x को ऐसी रखेंगे, y का dy बाई डी टी, y को ऐसी रखेंगे dx बटे डी टी। एक्स का मान बोलो 10 सेंटीमीटर, dy बाई डी टी का मान 2 है, y का मान बोलो 6, dx बटे डी टी का मान -3। तो dA बटे डी टी इज इक्वल टू कितना, ये तो 20 माइनस कितना 18, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन की कुल लागत कितनी है, Rx है, तो इसकी सीमांत होती है d/dx कितना Rx। जैसे मान लिया कोई ये पेन है, ठीक है, पेन की एक इकाई, मान लिया एक पेन है, ठीक है, उसकी कुछ लागत आई हुई है, ठीक है। जैसे ये कहा, हाँ क्या कह रहा, किसी वस्तु, कोई वस्तु हमारे पास क्या है, कोई एक पेन है, उसकी x इकाई, ठीक है, के उत्पादन की लागत कितनी है, Rx है। तो सीमांत आय किसके बराबर होती है, d/dx Rx। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया, 5, पढ़ना एक बार बुक में। किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन की कुल लागत Cx रुपयों में दे रखी, यानी कि Cx क्या दे रखा है इन्होंने, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई, ठीक है, उत्पादित की जाती हैं। जहाँ सीमांत आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैरिजिनल कोस्ट, ठीक है, से हमारा अभिप्राय है कि किसी स्तर पर उत्पादन का संपूर्ण लागत में, ठीक है, ये परिवर्तन दर से है। चलिए अभी तुम इसमें भाई Cx दे रखा है, निकालना क्या इसका हमें, सीमांत आय निकालनी। तो सीमांत आय कितनी हो जाएगी इसकी, d/dx किसका, Cx का, करना डिफरेंशिएशन इसका, पहले मान ही रख दो Cx का, d/dx मान रखना Cx का 0.005 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 30x प्लस कितना 5000। इसका डिफरेंशिएशन करिए, 0.005 गुणा इसका करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये कितना, वो 2x ही आएगा, और 5000 का क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 3 दे रखी। जब 3 इकाई उत्पादित होती हैं तो लिख देंगे जब x बराबर 3,
जब x बराबर कितना 3, x का मान रख देंगे इसमें, ठीक है। ऊपर से तो कर लिया होगा, ये फार्मूला तो नोट कर लिया। तो ये आ जाएगा कितना, x का मान कितना रख दीजिए 3, तो ये आएगा 0.005, एक 3 है और 3 का स्क्वायर है 9, 30 27 हो जाएगा, प्लस 0.02, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और प्लस का कितना 30, गुणा कर लीजिए 27 की और 5 की करना, ठीक है। कितनी आ जाएगी भाई, 0 पॉइंट किसकी कर रहे 27 की और किसकी कर लीजिए 135, तो 135 आ जाएगा। दशमलव बताना कहाँ पे लगेगा, ये आएगा ना, इसकी गणना 6 दूनी 0.12 और प्लस का कितना 30, तो इन्हें जोड़ना जरा 15 और ये कितना 1 2, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं 5 5 2, कितना आ जाएगा 30.255, 30 कहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये कितना रहा 30 माइनस कहाँ पे था, अच्छा बीच में माइनस था ही, ये वाला कैसा चिन्ह है, तो यहाँ कैसा आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो यही कैसा आ जाएगा यहाँ पे माइनस, चलिए घटा दीजिए, इसमें से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये 30.135 में से कितना घटाना 0.12, 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ 5 1 0, ठीक है। तो कितना आ गया ये 30.0, अब ठीक है करिए। एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 में देखना Rx बराबर कितना दिया, Rx बराबर कितना दिया 3x² प्लस 36x प्लस 5, क्या निकालना हमें इसमें सीमांत I निकालनी, तो d/dx किसका कर लेंगे Rx का ना, d/dx किसका कर लेंगे Rx का, तो d/dx Rx का मान रखना 3x² प्लस 36x प्लस 5, करना डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा ना ये, और प्लस का कितना 5 का कितना हो जाएगा 0, x का मान देखना कितना दे रखा, तो लिख देंगे जब x बराबर 5 रखने पर x बराबर कितना 5, यही लिख देना जब x बराबर 5, तो बताइए क्या जाएगा 6 गुना 5 प्लस कितना 36, 6 पंजे प्लस बराबर कितना आ जाएगा 66, ठीक है करिए 66 रुपये लिख सकते हैं। एक्सरसाइज देखना हो, ठीक है। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अरे वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात करनी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या मानते हैं हम a मानते हैं, तो उसकी परिवर्तन दर क्या आ जाएगी dA/, ये देखो किसके सापेक्ष पूछ रहा r के सापेक्ष, तो क्या निकालना इसमें dA/dr निकालना, तो आसान सा ही क्वेश्चन है ये, तो लिख लेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे a सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए पार्ट में r बराबर कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर, v
नो दैट, ए का फॉर्मूला बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, आर के क्या रखा तो विद रेस्पेक्ट टू डी ए बटे इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, आर का मान कितना 2 इंटू बराबर एरिया का क्या आएगा, त्रिज्या का क्या आएगा सेंटीमीटर, कट के क्या बच जाएगा सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में आर का मान कितना लेना 4 लेना, बस ऐसे ही हो जाएगा सिंपल। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन ये v दे रखा है, dv बटे dt दे रखा, आयतन बढ़ रहा है, परिवर्तन दर दे रखी dv बटे dt का मान दे रखा है। तो क्या बताना उसमें, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हम a मान लेंगे और वॉल्यूम क्या मान लेंगे v, और जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लेंगे, माना घन का आयतन कितना v सेंटीमीटर क्यूब है तथा त्रिज्या तथा इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल की तो बात करी ना इसने, तथा इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए, क्षेत्रफल किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले v का ही फॉर्मूला लिख लीजिए, वी नो दैट, भुजा भी मान लीजिए, भुजा x मान लीजिए। ठीक है, माना घन का आयतन v है, फिर कोमा लिखना, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तथा घन की भुजा क्या मान लीजिए x सेंटीमीटर है। पहले आयतन की बात करी तो आयतन का फॉर्मूला लिखना, आयतन का फॉर्मूला, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा क्या मान रखी x, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, वी नो दैट v इज इक्वल टू कितना x क्यूब। और पहले ये भी देख लो दे क्या रखा है इन्होंने, वी नो दैट बाद में लिखना, क्या दे रखा देखना सबसे पहले, dv बटे dt दे रखा, dv बटे dt कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और किनारे की लंबाई क्या दे रखी, यानी कि x बराबर क्या दे रखा 12 सेंटीमीटर। अब लिखना वी नो दैट, वी नो दैट v बराबर क्या आएगा भुजा क्यूब, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू dv बटे, डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dv बटे dt का मान दे रखा, x क्यूब का करो, 3x स्क्वायर x का भी करो, dx बटे dv बटे dt का मान 3x का मान 12 का कितना आ जाएगा 144 dx बटे, तो पहले यहाँ से dx बटे dt का मान निकाल लीजिए। तो ये बताइए dx बटे dt कितना आ जाएगा 8 बटे 3 गुना 144, देखना किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 4, 8 से कटा तो 8 से ही काट दो, 8 एकम 8, 64 है ना,
तो कितना आ गया dx बटे dt बराबर 3 गुना, काटने में आसानी रहती है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो निकालना, ये देखो क्या निकालना, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो dA बटे dt का मान। पहले एक का फॉर्मूला बोल दो, वी नो दैट घन के पृष्ठ का बराबर क्या होता है, भुजा वो 6 और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान रखा हमने, कितना आ जाएगा, मान किसका निकालना हमें, dA बटे dt। इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा dA बटे अनंत, अनंत से बोलने दो, अनंत को बोलने दो, 6 इंटू 12x ही आ जाएगा, 2x, 6 इंटू 2x क्या करना, ठीक है। और x का ना करूँ, अरे t के रेस्पेक्ट करें फिर x का भी तो करोगे, dx बटे dt भी आएगा। तो यहाँ आएगा भैया dA बटे dt बराबर 6 दूनी 12x, और फिर x का भी तो करेंगे, dx बटे dt, और dx बटे dt का मान कितना, करिए करिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। चलिए विद रिस्पेक्ट टू t के करना पड़ेगा, dA बटे dt 12x, x का भी तो करेंगे, dx बटे dt 12x का मान बताना, 12 dx बटे dt कितना, 1 बटे 3 गुना 18, 3 से कट जाएगा क्या, 4 बार, 2 से कट जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 8 बटे 3, इकाई बोल लो, एरिया की बोल लो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन बाकी क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिए, बाकी कल करती हैं।